आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत खुशबूदार और लजीज फ़िश कड़ी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यहाँ देखें मैंने 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया लिया है साबुत वाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत और यहाँ देखिए कुछ अजवाइन के दाने। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैं रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के बाद मैं इनको अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। और यहाँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और अपना ब्लेंड किया हुआ मसाला इसमें डालकर कुछ मसाला, थोड़ा सा मसाला रख लूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्सचर बना लूँगी। ये देखिए सारी चीज़ों को मिक्स किया। और यहाँ देखिए मैंने 1 केजी फ़िश ली है। फ़िश को इस पोजीशन में मैंने धोकर रखा है। अगर आपने इस पोजीशन में नहीं रखना, टाइम कम है, किचन टॉवल की मदद से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। अब ये देखिए अपना मैं मसाला इसके ऊपर कोट कर रही हूँ। ये देखिए सारा मसाला मैं इसके ऊपर अच्छी तरह कोट कर दूँगी। ये देखिए और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। यहाँ मैंने ऑयल लिया। ये देखिए मैं ऑयल का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। ऑयल का टेम्परेचर कम था, मैंने और गर्म किया और अपनी सारी फ़िश 1 बाय 1 करके इसमें ऐड कर दी। फ़िश को फ्राई करने से, ऐसे फ्राई करने से बहुत अच्छा और बहुत खुशबूदार सा टेस्ट आता है। ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह हमारी फ़िश बन रही है, फ्राई हो रही है। ये देखें, आप ऐसे भी इस फ़िश को खा सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी करके देखिए माशाल्लाह सारी फ़िश फ्राई कर ली। ये देखिए सारी फ़िश 1 बाय 1 करके माशाल्लाह हमारी फ्राई हो गई। अब वही ऑयल जो मैंने फ्राइंग के अंदर इस्तेमाल किया उसको छान कर मैं करी के अंदर यूज़ कर रही हूँ। 1 प्याज ब्लेंड किया वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट शामिल कर दूँगी। ये देखें दोनों चीज़ों की अच्छी से भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें वो भी ब्लेंड करके इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ अपने स्पाइसेस अपने हिसाब से शामिल करें। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून यहाँ देखिए मैं अपना वही फ़िश करी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों की मैं अच्छी से भुनाई करूँगी। नमक मैंने नहीं ऐड किया, नमक मसाले में भी था और फ़िश को भी लगा होता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। देखिए हमारे मसाले की माशाल्लाह कितनी अच्छी भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है, जितनी करी रखनी है, उस हिसाब से पानी ऐड करें। ये देखिए मैंने यहाँ पानी ऐड किया और पानी को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ कढ़ाई को स्टीम दे दी। हमारी कढ़ाई को माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टीम आ गई पानी को। अब मैं इसमें अपनी फ़िश ऐड कर रही हूँ। यहाँ आपको ग्रेवी अगर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो कोई मसला नहीं, ग्रेवी फ़िश ने भी जज़्ब करनी है। फ़िश ऐड करने के बाद यहाँ मैं दोबारा तकरीबन 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर दोबारा स्टीम दूंगी। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी माशाल्लाह फ़िश बनकर तैयार हो गई है। अब मैं हरा धनिया, हरी मिर्चों और अदरक के साथ ये देखें इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है हमारी माशाल्लाह फ़िश करी को और टेस्ट में इतनी जायकेदार है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।